हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका ताजो पोमोराज। काफ़ी टाइम के बाद आपके सामने आया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, जिसमें आज हम रेनो ट्राइबर का स्मार्ट की कार्ड के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास रेनो काइगर गाड़ी है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि रेनो ट्राइबर और रेनो काइगर का जो स्मार्ट की है ये आइडेंटिकल है, फंक्शंस दोनों का सेम ही है। तो सबसे पहले इस की के बटन्स को एक बार देख लेते हैं। इसमें हमें 4 बटन्स मिल जाते हैं। ये है कार को लॉक करने के लिए। जब रिमोट से कार को लॉक करते हैं तो हैज़र्ड लाइट 2 बार फ्लैश होता है, जिससे कंफर्मेशन मिल जाता है कि कार हमारी लॉक हो चुकी है। ये है अनलॉक बटन। जब कार अनलॉक होता है तब हैज़र्ड लाइट 1 बार फ्लैश होता है। उसके बाद ये बटन जो है, इससे केबिन लाइट्स रिमोट के ज़रिए ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये स्पेशली अंधेरे में कार को खोजने में काम आता है। इस बटन को 1 टाइम प्रेस करते हैं तो केबिन लाइट ऑन हो जाता है, और दूसरी बार प्रेस करते हैं तो लाइट्स ऑफ हो जाती है। और अगर आपने रिमोट के ज़रिए केबिन लाइट ऑन किया और ऑफ करना भूल गए तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइट 20 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। उसके बाद ये लास्ट बटन है बूट ओपन करने के लिए। ये बटन प्रेस करने से कार का बूट अनलॉक हो जाता है। हम बूट को ओपन कर सकते हैं, पर देखिए बाकी सारे दरवाजे लॉक ही रहेगा। और बूट क्लोज करने के बाद इसी बटन को दोबारा प्रेस करते हैं तो बूट लॉक हो जाता है। हैज़र्ड लाइट सेंट्रल लॉक की तरह ही है। बूट लॉक के दौरान 2 बार फ्लैश होगा और बूट ओपन के दौरान सिंगल फ्लैश होगा। तो ये था इस चाबी का नॉर्मल फंक्शंस जो हम बटन्स के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, ऐसा हर रिमोट लॉकिंग सिस्टम में होता है। तो अब बात आता है कि इस चाबी को स्मार्ट की क्यों बोलते हैं। देखिए, इस चाबी में एक स्पेशल फीचर है जिसको PEPS सिस्टम बोलते हैं, यानी पैसिव एंट्री पैसिव स्टार्ट सिस्टम। इसको हम नॉर्मल भाषा में हैंड्स फ्री मोड भी कहते हैं। इस की के साथ जब हम कार के पास जाते हैं तो कार का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है बिना किसी बटन्स प्रेस किए। यहाँ कार के चारों दरवाज़ों के साथ बूट भी अनलॉक हो जाता है। और इस की को लेके जब हम कार से दूर चले जाते हैं तो देखिए कार ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। यहाँ लॉक अनलॉक के टाइम पे हैज़र्ड लाइट इंडिकेशन सेम ही रहेगा। लॉक के टाइम पे 2 फ्लैश और अनलॉक के टाइम पे सिंगल फ्लैश। पर हैंड्स फ्री मोड में लॉक के दौरान हैज़र्ड लाइट के साथ साथ 2 बीप साउंड भी करता है, ताकि हमें पता चल जाए कि कार हमारी लॉक हो चुकी है और पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। ये फीचर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। बार बार पॉकेट से रिमोट निकाल के बटन्स प्रेस करने की झंझट नहीं है, स्पेशली जब दोनों हाथों में सामान वगैरह हो, तो उस टाइम पे ये फीचर बहुत ही काम आता है। तो ये था इस स्मार्ट की का प्रैक्टिकल यूसेज। पर यह काम कैसे करता है, इस चीज़ को हम एक सिंपल सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में होता है एक स्मार्ट की विथ इनबिल्ट एंटेना। कार के अंदर 2 तरह के एंटेना होते हैं, एक LF एंटेना और एक RF एंटेना। LF एंटेना का मतलब होता है लो फ्रीक्वेंसी और RF का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। कार का BCM यानी बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल और कार का इमोबिलाइज़र। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपने ऐसे भी कार्स देखे होंगे जिसके डोर लीवर पे रिक्वेस्ट सेंसर लगा होता है, और सेंट्रल लॉक ओपन होने के बावजूद दरवाज़ा जो है वो ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करना होता है। पर इस कार में ऐसा कोई रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल नहीं है। ये दोनों ही सिस्टम जो है ये PEPS है, लेकिन जो रिक्वेस्ट सेंसर वाला जो सिस्टम है उसको ट्रिगर्ड PEPS सिस्टम बोलते हैं। और ये जो विदाउट रिक्वेस्ट सेंसर वाले कार्स होते हैं, जैसे हमारा रेनो ट्राइबर कार, इसको बोलते हैं पोलिंग PEPS सिस्टम। इससे ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ये PEPS जो है ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये बहुत कॉमन है, ज़्यादातर कार्स में जो है RFID टेक्नोलॉजी ही यूज़ किया जाता है। और दूसरा है UWB यानी अल्ट्रा वाइड बैंड। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी की जगह शॉर्ट पल्सेस जो है वो एमिट होता है, और ये RFID से बेहतर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड रेंज। और जितने भी हाई एंड गाड़ियाँ हैं उसमें UWB टेक्नोलॉजी जो है ये यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है ब्लूटूथ PEPS। इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और स्मार्टफोन्स के द्वारा कार को ऑपरेट किया जा सकता है। तो बस अभी के लिए PEPS के ऊपर इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे।
अब मान लेते हैं कि ये जो है ये इस कार का LF एंटेना है, ये बस एग्जाम्पल के लिए है। तो ये LF एंटेना जो है ये कार के चारों तरफ एक एरिया बनाता है, एक बाउंड्री बनाता है और उसके अंदर लो फ्रीक्वेंसीज का जाल बिछा के रखता है। और जैसे ही ये स्मार्ट की जो है उस एरिया के अंदर आता है तो ये LF एंटेना जो है उस लो फ्रीक्वेंसी के जरिए इस चाबी को पकड़ लेता है और इससे आइडेंटिटी पूछता है कि भाई आप हो कौन, अपना आइडेंटिटी बताओ। तब ये चाबी जो है ये इस LF एंटेना को अपना ऑथेंटिकेशन कोड देता है। तो ये LF एंटेना उस कोड को कार के BCM को दे देता है और कार का BCM जो है उस कोड को रीड करता है, कंफर्म करता है कि ये चाबी जो है इस कार का है या नहीं। कंफर्मेशन के बाद ये BCM जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के थ्रू इस चाबी का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली मेजर कर रहा होता है और जैसे ही ये चाबी जो है कार के नजदीक आता है वो डोर एक्चुएटर्स को सिग्नल भेजता है और इस कार को अनलॉक करता है। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये चाबी जैसे ही इस कार का रेंज में आता है इसका सेंट्रल लॉक ओपन हो जाता है, हम दरवाजा ओपन करके कार के अंदर आ सकते हैं। लेकिन जब तक ये चाबी जो है ये कार के अंदर नहीं आ जाता हम कार को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये एक सेफ्टी फीचर है। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये चाबी मैंने बाहर पकड़ के रखा है और मैं इग्निशन स्विच दबा रहा हूँ पर इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है। इस चाबी को और पास लेके आया, विंडो के ठीक पास रखा है मैंने। अब भी इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है और अब इस चाबी को मैं विंडो के अंदर लेके आता हूं। बस मैंने विंडो का बॉर्डर ही क्रॉस किया है और ये देखिए इग्निशन ऑन हो गया है और कार भी स्टार्ट हो गया है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया इस कार के अंदर एक और एंटेना है जिसको RF एंटेना बोलते हैं। तो जैसे ही ये चाबी जो है ये कैबिन के अंदर आता है, RF एंटेना जो है वो इसके साथ कम्युनिकेट करता है, इससे ऑथेंटिकेशन कोड मांगता है और जैसे ही ये चाबी जो है अपना ऑथेंटिकेशन कोड देता है, RF एंटेना उसी कोड को BCM को भेजता है और BCM उसको रीड करता है, कंफर्म करता है कि हाँ ये जेन्युइन चाबी है कि नहीं। और एक बार कंफर्मेशन होने के बाद BCM जो है वो कार का इमोबिलाइजर को सिग्नल भेजता है और इमोबिलाइजर का मंजूरी के साथ ये कार जो है ये स्टार्ट होता है। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये माइक्रो सेकेंड्स के अंदर हो जाता है जिससे हम कंज्यूमर्स को किसी तरीके का लैग या डिले पता नहीं चलता। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जैसे मैंने आपको पहले बताया इस कार का जो LF एंटेना है वो कंटिन्यूसली लो फ्रीक्वेंसी भेजता रहता है, निकालता रहता है और जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं से पावर ले रहा है और वो पावर ले रहा है कार का बैटरी से। हालांकि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये बहुत लो है, 125 किलोहर्ट्ज़ या 134 किलोहर्ट्ज़ का होता है और ये पावर भी बहुत लो कंज्यूम करता है। पर अगर ये लॉन्ग रन में चलता रहे तो डेफिनेटली कार का बैटरी पे इफेक्ट होगा। तो इसीलिए इस कार का जो पावर मैनेजमेंट सिस्टम है वो इस हैंड्स फ्री मोड को 8 दिन के बाद डीएक्टिवेट कर देता है। मतलब आप 8 दिन के बाद अगर रिमोट लेके कार के पास जाते हैं तो कार जो है ऑटोमेटिकली अनलॉक नहीं होगा, आपको रिमोट का बटन जो है उसको प्रेस करके कार अनलॉक करना पड़ेगा। चलिए अब इस लॉक रिलेटेड कुछ और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अगर इस कार का चारों दरवाज़ा और बूट सही से लॉक ना हो तो इसका सेंट्रल लॉक जो है वो काम नहीं करेगा, मतलब ये सेंट्रल लॉक नहीं होगा, चाहे हैंड्स फ्री मोड में या फिर बटन के ज़रिए। अगर कोई दरवाज़ा ओपन रह जाता है और हम लॉक बटन को प्रेस करते हैं तो देखिए ये कार लॉक नहीं होता, ये लॉक होते ही तुरंत फिर अनलॉक हो जाती है। अब आपको एक और फीचर दिखाता हूँ। ये मेरे कार का दरवाज़ा ओपन है, मैं ये चाबी लेके दूर जा रहा हूँ पर सिंस एक दरवाज़ा सही से नहीं लगा ये कार लॉक नहीं होगा। ये देखिए ये चाबी मैं यहाँ पे रख देता हूँ और चलते हैं कार के पास। तो जैसे ही ये दरवाज़ा बंद होगा देखिए क्या होता है। ये देखा आपने, जैसे ही कार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और इसका स्मार्ट की कार का एक्सेस जोन से बाहर हो तो ये कार अपने आप लॉक हो जाता है। ये भी एक बहुत बढ़िया सेफ्टी फीचर है। अब आपको इस कार का एक और फीचर के बारे में बताता हूँ।
ये मैंने रिमोट में अनलॉक बटन प्रेस किया और कार मेरी अनलॉक हो चुकी है। पर अगर इस कार का कोई भी दरवाज़ा ना खुला तो कुछ देर के बाद ये कार ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। अगर जाने अनजाने हमारे रिमोट का बटन दब जाए और कार अनलॉक हो जाता है तो कुछ देर के बाद ये फिर से लॉक हो जाता है। यहाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये ऑटो लॉक फीचर हैंड्स फ्री मोड में डीएक्टिवेट रहता है। मतलब हम जब रिमोट लेके कार के पास जाते हैं तो जाहिर सी बात है कार अनलॉक हो जाती है, पर अगर हम कोई दरवाज़ा ना खोले तो भी जब तक ये चाबी कार के पास है कार ऑटो लॉक नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। जब इस कार का इंजन रनिंग रहता है, मतलब जब इस कार का इंजन ऑन रहता है, तब इस रिमोट का कोई भी बटन काम नहीं करता। इसका सारे के सारे बटन जो है वो डीएक्टिवेटेड मोड में रहता है। इसमें एक और चीज़ है, मान लीजिए ये चाबी जो है ये को पैसेंजर के पास है और वो जो है कार से उतर जाता है, गलती से ये चाबी अपने साथ लेके चला जाता है, तो ऐसे केस में इमीडिएटली ये कार जो है हमें अलर्ट करता है एमआईडी में वार्निंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू और बीप के ज़रिए। तो चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये देखिए कार मेरा रनिंग है और मैं ये चाबी जो है ये मैं को पैसेंजर को दे देता हूँ। बुबू ये लो और कार के बाहर जाओ बेटा। और अब देखिएगा जैसे ही जो है ये कार के बाहर जाता है, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन आ जाता है की कार्ड नॉट डिटेक्टेड और ये कंटिन्यूसली बीप करता रहता है। बेटा चाबी दो। देखिए ये चाबी मैं कार के अंदर लेके आया और जैसे ही कार के अंदर आता है ये इंफॉर्मेशन जो है अपने आप चला जाता है। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। देखिए चाहे रिमोट कोई भी हो, वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के ऊपर काम करता है और उसको एक पावर सोर्स चाहिए होता है। तो सिमिलरली इस कार का जो स्मार्ट की कार्ड है उसको भी एक पावर सोर्स चाहिए होता है और उसके अंदर एक बैटरी है। अगर वो बैटरी वीक हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले तो जब स्मार्ट की का बैटरी वीक हो जाए तो हमें एमआईडी पे यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज मिल जाता है कुछ इस तरह का, और जैसे ही ये वार्निंग आए आप अपने इस स्मार्ट की का बैटरी को चेंज कर लें। यहाँ आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो रिमोट है इसके अंदर जो बैटरी लगता है उसका मॉडल नंबर है CR2032। इसमें CR2032H या CR2032L जो बैटरी है वो भी लगता है, वो भी कंपैटिबल है। इस बैटरी को रिप्लेस करना भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले इस कवर को नीचे की तरफ पुश करें, ये कवर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर इस बैटरी कवर को निकाल लें और यहाँ पे आपको बैटरी दिखेगा। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये है इसका लॉक। इसको पुश करना है और बैटरी को निकाल लें। और इसके जगह पे नया बैटरी डाल दें। मैंने जब ये कार ली थी उसी टाइम पे 2 एक्स्ट्रा बैटरी खरीद के रखे थे। मुझे पता था ये बैटरी अराउंड 1 या 1.5 साल तक ही चलने वाला है। आप भी इस बैटरी को खरीद के अपने कार में रख सकते हैं, इमरजेंसी में काम आएगा। इस बैटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब मैं इस नए बैटरी को इस पे डालता हूँ। यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस जो है वो नीचे रहेगा और प्लस साइन ऊपर। इसको बस पुश करके लॉक कर दें। कवर को लगा लें और फाइनली बैक कवर को ऊपर से नीचे की तरफ पुश करके लॉक कर दें। यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इस रिमोट का जो बैटरी है उसको रिप्लेस करने के बाद भी अगर एमआईडी में एरर मैसेज दिखाए कि इस रिमोट का बैटरी वीक है, लो है, तो आपको बस एक चीज़ करना है कि इस रिमोट का जो बटन्स है, इन चारों बटन्स में से कोई भी एक बटन को कंटिन्यूसली 4 बार आपको प्रेस करना है कार के एक्सेस जोन के अंदर। उससे जो है आपके एमआईडी में जो एरर मैसेज है वो चला जाएगा। मेरा एक व्यूअर का कमेंट आया था कि उसने जो है इस रिमोट का बैटरी को रिप्लेस किया हुआ है पर फिर भी एमआईडी में एरर मैसेज दिखा रहा है, तो ये स्पेशली आपके लिए है। तो ये सिनेरियो था जब इस रिमोट का बैटरी वीक हो जाए। पर अगर रिमोट का बैटरी टोटली डेड हो जाए तो क्या करें?
कार मेरा लॉक्ड है और मैंने इस चाबी का बैटरी रिमूव कर दिया है। और ये देखिए, ऐसे इमरजेंसी के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक फिजिकल की दिया है। तो इसको निकाल लेते हैं और चलते हैं कार की तरफ। जाहिर सी बात है, की में बैटरी नहीं है तो कार जो है ऑटो अनलॉक नहीं होगा। इस की को यूज़ करके हम इस डोर को अनलॉक करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस चाबी से सिर्फ ड्राइवर का दरवाज़ा ऑपरेट होगा, सेंट्रल लॉक काम नहीं करेगा। तो ये मैंने चाबी डाल दी और देखिए मैंने ये दरवाज़ा अनलॉक कर दिया है। ये दरवाज़ा हमारा खुल गया है, पर देखिए बाकी के सारे दरवाजे लॉक्ड हैं। हम इस चाबी के मदद से कार के अंदर तो आ गए हैं, पर अभी एक प्रॉब्लम है। इस चाबी से ये कार स्टार्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इस कार में इग्निशन की स्विच नहीं दिया हुआ है जहां पे हम चाबी डाल के स्टार्ट कर सकें। और ये स्मार्ट कार्ड का बैटरी डाउन है, तो जाहिर सी बात है ये कैबिन के अंदर होने के बावजूद कार का इग्निशन ऑन नहीं होगा। तो ऐसे में हमें इस कार को स्टार्ट करने के लिए इस स्मार्ट की को कार के अंदर लगे सेंसर एरिया में टच करना होगा। जैसे इस कार में हमें कूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे ये सिंबल दिखेगा, तो हमें इस कार्ड को यहाँ रखना है फॉर अराउंड 2 to 3 सेकेंड्स। और उसके बाद इग्निशन ऑन करना है और देखिए कार का इग्निशन ऑन हो जाएगा और कार को हम नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। इस कार में 2 जगह पे हमें सेंसर एरिया मिल जाता है। एक तो है कूल बॉक्स के अंदर जो मैंने दिखाया, और दूसरा आपको यहाँ पे दिखेगा, और दोनों का फंक्शन सेम ही है। अब कार हमारा स्टार्ट हो गया है और हम अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, इस कार को लॉक कैसे करें। तो चलिए वो भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, इस इमरजेंसी की से सेंट्रल लॉक नहीं होता, सिर्फ ड्राइवर का डोर ही ऑपरेट होता है और सेंट्रल लॉक बटन है अंदर। अगर ये दरवाज़ा ओपन है तो सेंट्रल लॉक नहीं होगा। देखिए ये लॉक होते ही तुरंत अनलॉक हो जाएगा। और अगर हम अंदर से सेंट्रल लॉक करें तो जब हम दरवाज़ा ओपन करते हैं बाहर निकलने के लिए, तो सेंट्रल लॉक ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। तो ऐसे में हम सोचेंगे क्यों ना इन तीनों दरवाज़ों को अंदर से मैन्युअली लॉक करें और लास्ट में ड्राइवर का डोर लॉक करें इस की से। पर उसमें भी प्रॉब्लम है। अगर हमने ऐसे मैन्युअली सब दरवाज़ों को लॉक किया तो बूट का क्या? देखिए ये बूट तो अनलॉक ही है। इस बूट को हम सिर्फ सेंट्रल लॉक या रिमोट के ज़रिए ही लॉक कर सकते हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? चलिए ये हैक भी आपको बताता हूँ। हमें क्या करना है, ड्राइवर डोर को ओपन रखना है और अराउंड 5 सेकंड तक सेंट्रल लॉक बटन को दबा के रखना है। अब देखिए सेंट्रल लॉक हो गया है और अब हमारा कार पूरी तरह से सेफ है। चारों दरवाजों के साथ साथ बूट भी लॉक हो चुका है। तो ये था आज का डिटेल्ड वीडियो रेनो ट्राइबर का स्मार्ट की कार्ड के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो एक लाइक देना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करके हमें ग्रो होने में मदद ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए सिया।